ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 17 जनवरी से लेकर 23 जनवरी कैसा बीतने वाला है मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, इस वीडियो को प्रारंभ करूं उससे पहले मैं बता दूं, लगन के आधार पर इसको चेक करना है। और इस पूरे हफ्ते मेजर चेंजेस जो हो रहा है, अभी सूर्य का राशि परिवर्तन मकर में ऑलरेडी हो चुके हैं। इसके अलावा शनि देव का राशि परिवर्तन होना है और बहुत सारे ग्रहों का, लगभग 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन रिसेंटली 23 जनवरी तक ये होना है। तो इसका बहुत ज़्यादा, ये जो हफ्ता है ये बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग हफ्ता है। बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, तो इस पूरे वीडियो को आराम से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए। तो 17 जैन से लेकर 23 जनवरी की बात कर रहे हैं। चंद्रमा की उपस्थिति जो है वृश्चिक राशि में रहेंगे और चंद्रमा जब अंतिम दिन होगा, चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो चंद्रमा की जो पोजीशन रहेगी आपके लगन के सापेक्ष में, अष्टम से चंद्रमा रहेंगे, फिर ये नवम भाव में जाने वाले हैं, फिर दशम, एकादश, ये 4 भाव में जाएंगे। हफ्ते का प्रारंभ कैसा रहने वाला है? देखिए, हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा, क्योंकि चंद्रमा अष्टम में रहेंगे और आपके सुख को लेकर अष्टम में चले जाएंगे, और सुख का कारक भी चंद्रमा होते हैं। तो किसी भी प्रकार का भूमि, वाहन, मकान से संबंधित कोई नया काम इस ड्यूरेशन में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर आपको प्रॉपर्टी लेने भी है तो कुछ दिन थोड़ा वेट कर ली। चंद्रमा जैसे ही भाग्य में आएंगे, कर्म स्थान पे आएंगे, इनकम में आएंगे, आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन हफ्ते का जो प्रारंभ है वो कर्म स्थान को लेकर थोड़ा सा निगेटिव रहेगा। आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी प्रकार का लेन देन भी नहीं करना चाहिए इस ड्यूरेशन में। इसके बाद चंद्रमा आपके भाग्य में जाएंगे, और चंद्रमा जब ये भाग्य में जाएंगे, बुध के साथ ये युति करेंगे, तो यहाँ पर बुध और चंद्रमा की जो युति बनने वाली है आपके लिए बेहद लाभदायक रहने वाली है। सुख की प्राप्ति होगी। माता के स्वास्थ्य में जो गिरावट है उसमें रिकवरी देखने को मिलेगा। भूमि, वाहन, मकान से संबंधित काम अब कर सकते हैं। इसके अलावा कोई बहुत निगेटिव टाइम यहाँ पर नहीं रहेगा। शनि का राशि परिवर्तन होगा, और शनि का राशि परिवर्तन जो होगा आपके लगन पर नीच दृष्टि डालेंगे, और लगन पर नीच दृष्टि डालने के कारण निश्चित रूप से ये जो हफ्ता रहने वाला है, थोड़ा लगन मतलब आपकी बॉडी पर ये पड़ने वाला है प्रभाव। और अगर शरीर पे शनि देव नीच दृष्टि से देखेंगे तो हो सकता है चेहरे पर थोड़ी सुंदरता कमी एहसास होगा आपको, कुछ पिंपल्स इत्यादि होने की संभावना शनि देव यहाँ पर करना प्रारंभ कर देंगे। किसी प्रकार का मानसिक तनाव दे सकते हैं। ऑलरेडी मेष लगन वालों के लिए 2023 का जो वार्षिक राशिफल में बताया हूँ उसको आप चेक कीजिए। वैसे ये हफ्ता जो रहेगा आपका, बस पहले दिन को छोड़ दिया जाए, पहले 2 दिन को छोड़ दिया जाए जब चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे, उसके बाद आपके लिए अच्छे परिणाम देंगे। भाग्य का साथ आपको हफ्ते के प्रारंभ में मिलेगा, हफ्ते के मध्य और अंत में मिलेगा। प्रारंभ में भाग्य का साथ नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा कार्य व्यवसाय को लेकर भी जो है, अब देखिएगा बहुत सारे ग्रह, शुक्र है, शनि है, सूर्य, ये सभी जाके दशम भाव में चले जाएंगे। वैसे आपका जो अत्यंत योग कारक है पंचमेश, जो सूर्य है, वो दशम भाव में रहेगा, दिशा बली रहेगा, बेहतरीन परिणाम देगा। और चंद्रमा भी जब वहां पर पहुंचेंगे तो भी एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओवरऑल कंडीशन जो रहेगा फेवर में रहने वाला है। तो हफ्ते का अंत जो है वो सबसे ज़्यादा रहेगा। इवन जो रुके हुए पैसे थे, किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन आपने किया हो, किसी मित्र को आपने पैसा दिया हो और मित्र वापस नहीं लौटा रहे हैं या रिश्तेदार वापस नहीं लौटा रहे हैं, तो उसका पॉजिटिव चीज़ें आपको इनकम में, जब चंद्रमा जाएंगे तो आपको सुख की अनुभूति इनकम के द्वारा कराएंगे, फंसे हुए धन को सॉल्व कर देंगे। और प्रेम प्रसंग जो रहेगा इस हफ्ते जो रहेगा वो ज़्यादा बढ़ चढ़कर रहने वाला। जीवन साथी का जो सहयोग रहेगा वो सामान्य से अच्छा ज़रूर रहेगा, लेकिन ओवरऑल मेष लगन वाले जातकों के लिए ये जो समय है वो हर तरीके से अच्छा है। बस हफ्ते के प्रारंभ में थोड़ी सावधानी बरत लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे जो चंद्रमा दूसरे लगन की बात करते हैं, अर्थात वृषभ लगन की बात करते हैं। तो देखिए, वृषभ लगन में क्या स्थिति आ रही है। वृषभ लगन के लिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अभी ये चार्ट चेंज नहीं हुआ है, एक मिनट।
ठीक। देखिए, वृषभ लगन में चंद्रमा की उपस्थिति आपके लगन भाव से सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में होगी। पूरा जो कंसंट्रेशन चंद्रमा का होगा वो आपके इस वाले पार्ट में रहने वाला है। अब होगा क्या बेसिकली, चंद्रमा तो डिपार्टमेंट ही आपके ऊपर पराक्रमेश का दिया हुआ है, मेहनत का दिया हुआ है, नेम फेम का दिया है, मान पद प्रतिष्ठा जिसको कहते हैं उसका डिपार्टमेंट है, और ये आपके सप्तम भाव में रहेंगे, नीच राशि में रहेंगे, लेकिन मंगल की दृष्टि इस पे पड़ रही है इसलिए इसका नीच भंग होगा, और नीच भंग होने के कारण आपका जो हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन रहने वाला है वो आपके फेवर में रहेगा। इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, हफ्ते के मध्य में। हफ्ते के मध्य में कोई भी काम करिएगा उसमें सफलता आपको मिलना नहीं है। विशेष रूप से आपको बेहद सावधान रहना चाहिए वाहन चलाते समय। हफ्ते के मध्य में किसी प्रकार का बड़ा हानि हो सकता है इस समय, इसलिए किसी प्रकार के निवेश करने से बचना चाहिए। किसी प्रकार के शेयर सट्टा में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो उसमें एक बड़ा नुकसान हफ्ते के मध्य में ज़रूर वृषभ लगन वाले जातकों को देगा। सूर्य का और शनि का भी राशि परिवर्तन जो हो रहा है उसका भी जो कंबाइंड इफेक्ट है, सूर्य हालांकि दशम भाव में जाकर रहेंगे तो दशम भाव में बहुत खराब नहीं देंगे, बुध के साथ ये कुछ दिनों में आ जाएंगे। तो यहाँ पर सूर्य, शुक्र और शनि की जो अभी त्रिकोणीय युति बन रही है वो इंडिकेट कर रहा है कि लंबी दूरी की यात्राओं के लिए तैयार रहिए। और अगर लंबी दूरी की यात्रा करना है तो हफ्ते के अंत में एक लंबी यात्राएं होंगी, यात्राएं सुखद पूर्ण होंगी। यात्रा करने के परिणाम स्वरूप आपको कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो हर तरीके से टाइम आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो केवल हफ्ते के मध्य का जो टाइम है उसको आपको बेहद सावधानी बरतना चाहिए। और वहाँ पर बुध ऑलरेडी अष्टम में रहेंगे और साथ में आपके योग कारक हैं बुध, आपके द्वितीय भाव पंचमेश दोनों के मालिक होकर अष्टम में है। तो ये आपके लिए बड़ी नेगेटिव रहेगा हफ्ते का मध्य। वहीं पे चंद्रमा भी आ जाएंगे जो आपको हिम्मत देते हैं, जो आपके लिए पराक्रम का काम करते हैं, वो भी अष्टम में चले जाएंगे। तो कुछ अंदर निगेटिव जो चीज़ें रहेंगी वो आपको हफ्ते के मध्य में देखने को मिलेगा। इसके बाद तो हफ्ते का प्रारंभ, हफ्ते का अंत दोनों ही आपके लिए फेवर में रहेगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो विदेशों से काम नहीं बन पा रहे थे वृषभ लगन वाले जातकों के लिए, उनके काम बनना प्रारंभ हो जाएंगे। कार्य व्यवसाय में भी हफ्ते के अंत में जाते जाते जो ये पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है प्लैनेट का वो आपके फेवर में आता हुआ दिखाई देगा। तो वृषभ लगन वाले जातकों के लिए तो बस मैं कहूँगा हफ्ते का जो प्रारंभ है और हफ्ते का अंत है ये दोनों ही आपके फेवर में रहने वाला। अगले लगन की बात करते हैं और यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ मैं। मिथुन लगन वाले जातकों के लिए कैसा टाइम बीतेगा आइए हम समझते हैं। देखिए, मिथुन लगन वाले जातकों के लिए ये चार्ट जो आपको दिखाई दे रहा होगा, मिथुन लगन में बेसिकली चंद्रमा छठवें घर में, अच्छा घर नहीं माना जाता है, द्वितीय भाव के मालिक सीधा रोग में, द्वितीय भाव गले का पोर्शन होता है, तो ये मुख का भी पोर्शन होता है, परिवार का भी पोर्शन होता है। और यहाँ पर बैठ के चंद्रमा एक तो गले में इन्फेक्शन भी यहाँ पर कराने की कोशिश करेंगे और साथ में परिवार को लेकर एक लंबी दूरी की ट्रैवलिंग, क्योंकि उच्च दृष्टि से विदेश को देखेंगे तो परिवार को लेकर मतलब पूरी फैमिली को लेकर लंबी दूरी की यात्रा भी हफ्ते के प्रारंभ में होगा, जिसके कारण खर्च ज़्यादा होगा। खर्च को आपको पहले से मेंटेन करके रखना चाहिए। मध्य का जो पार्ट रहेगा कंपैरेटिवली कहा जाए तो अच्छा रहेगा। मध्य के पार्ट में मुझे बहुत ज़्यादा निगेटिविटी नहीं दिख रही है, अच्छा रहने वाला। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं तो उसमें भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कार्य व्यवसाय को लेकर केवल हफ्ते के अंत में जाकर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जब ये अष्टम में चंद्रमा रहेंगे, अष्टमस्थ जो सोम रहने वाले अर्थात चंद्रमा रहने वाले हैं, वो थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर डेवलप करेंगे और गले के परेशानी को और बढ़ाने की ही कोशिश करेंगे। गले में इन्फेक्शन बढ़ेगा, ट्रैवलिंग ज़्यादा होगा। सारांशता ये आप समझ लीजिए जो वृषभ लगन वाले जातक हैं। साथ में
जो शनि यहाँ पर राशि भी परिवर्तन करेंगे वो आपके बड़े भाई बहनों के लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग फेज में थोड़ा खराब करेंगे, क्योंकि शनि का राशि परिवर्तन ओवरऑल तो ठीक है, लेकिन बड़े भाई बहनों के लिए, इनकम के लिए, बाएं कान का कोई पोर्शन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो उसमें वो परेशानी करने की कोशिश करेंगे। अगर संक्षेप में देखा जाए तो केवल हफ्ते का मध्य मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जो आपका अच्छा है, प्रारंभ और अंत दोनों ही, इसमें कोई निवेश आपको नहीं करना चाहिए। हफ्ते का जो लास्ट दिन रहेगा, चंद्रमा हालांकि 2 डिग्री के रहेंगे कुंभ में, तो यहाँ पर उतना ज़्यादा उनका बल नहीं रहेगा, लेकिन भाग्य जो होगा मिथुन लगन वाले जातकों का लास्ट में जो 1 दिन बच रहा है उसमें भाग्य का सहयोग यहाँ पर मिलेगा। अगले लगन की बात करते हैं, अर्थात कर्क लगन की मैं बात करता हूँ। तो कर्क लगन में बेसिकली क्या होना है देख लेते हैं। देखिए, कर्क लगन का चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। कर्क लगन में जो चंद्रमा रहने वाले हैं वो आपके पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव में चंद्रमा रहेंगे। तो एक चीज तो मैं श्योर हूं, क्या यहाँ पर चंद्रमा, क्योंकि आपके लग्नेश है, खुद जाके पंचम में जाकर बैठ गए हैं, और ये नीच नहीं है। कई बार क्या होता है, हम लोग बुक में पढ़ लेते हैं चंद्रमा वृश्चिक में नीच के, नीच नहीं है, ये नीच भंग राजयोग बना रहा है, क्योंकि जिस राशि में बैठे हैं उसका मालिक उस घर को देख रहा है, तो ये भी एक नीच भंग राजयोग की कंडीशन होती है। नीच भंग हो रहा है, और नीच भंग होने के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे, प्रेम में प्रसंग बढ़ेगा, भाग्य साथ देगा, माइंड जो रहेगा उसका डेवलपमेंट बढ़ेगा। माइंड का डेवलपमेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जॉब में अपने परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। हालांकि हफ्ते के मध्य में आते आते थोड़ी सी ट्रैवलिंग ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ट्रैवलिंग क्यों रहेगी, आपका जो लग्नेश रहेगा इस स्थान पर जाकर बैठेगा, एसिडिटी भी दे सकता है। तो ट्रैवलिंग तो रहेगी, एसिडिटी भी हो सकती है, और साथ में बैठ के ये आपकी बॉडी को ही लेकर आपका जो मालिक है वो यहाँ पर बैठ के द्वादश में जाएगा, तो कुछ यात्राएं हो सकती है, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती है, निश्चित रूप से करना चाहिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एसिडिटी की समस्या थोड़ी परेशान कर सकती है। उसके बाद हफ्ते का जो अंत रहेगा वो आपके लिए अच्छा है रहने वाला है। कोई भी नया काम करना चाहते हैं, उसका श्री गणेश करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको करना चाहिए, बेहद लाभप्रद रहेगा। लेकिन कर्क लगन वाले जातकों का प्रारंभ और अंत दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, प्रथम पार्ट और अंत पार्ट दोनों ही अच्छा है, लेकिन मध्य का जो पार्ट रहेगा थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, एसिडिटी भी हो सकती है, और किसी भी प्रकार के क्योंकि चंद्रमा खुद रोग में जाते हैं, तो रोग में जाने के कारण ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन भी डेवलप करते हैं, और साथ में चंद्रमा जो होते हैं मन के कारक होते हैं, तो मन थोड़ा व्याकुल हो सकता है। लेकिन जब आप ट्रैवलिंग करेंगे तो उस ट्रैवलिंग के परिणाम स्वरूप इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। ओवरऑल कर्क लगन वाले जातकों के लिए जो शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके कारक भाव में जाएंगे, बेहद अच्छा रिजल्ट देंगे, ये खराब नहीं देने वाले, नीच दृष्टि डालेंगे कर्म स्थान पे, मतलब पुरानी चीज़ों को ये खत्म करने की कोशिश करेंगे। जितने भी पुरानी चीज़ें हैं आप अपने आप को पाइएगा कि एकदम से चेंजिंग आ गया पूरी लाइफ में। जितनी पुरानी चीज़ थी, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल, हमारे पास पुराना मोबाइल होता है, अचानक से नया मोबाइल आ गया, पुराना मोबाइल ख़त्म, नया मोबाइल स्टार्ट। इसका मतलब है कि कुछ इस तरीके का एक चेंजिंग आने वाला है जो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो जो चीज़ें होंगी वो आपके फेवर में ही ज़्यादातर रहेगी। स्थान परिवर्तन का योग ज़रूर मैं कहूँगा, स्थान परिवर्तन का, ट्रैवलिंग का ये पूरा भरपूर हफ्ता रहने वाला है। इसके बाद हम सिंह लगन वाले जातकों की बात करते हैं। तो सिंह लगन वाले जातकों के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लगन के सापेक्ष में चतुर्थ, पंचम, षष्टम और सप्तम भाव में चंद्रमा रहेंगे। चंद्रमा को किसी भी भाव का दोष नहीं लगता है, किसी भी भाव का दोष नहीं लगता, इसीलिए चंद्रमा स्मूथली हर भाव में जाते हैं। अब चंद्रमा अपने कारक भाव में, चतुर्थ भाव चंद्रमा का कारक होता है, और मंगल देवता की दृष्टि पड़ने के कारण नीच भंग राजयोग बनता है। विदेशों से लाभान्वित होना, दूर संचार माध्यमों से शुभ समाचार मिलना, और साथ में अगर जो लोग विदेश में जाके काम कर रहे हैं उनके लिए जो कठिन परिस्थितियां बनी थी वो आपके फेवर में आ जाना, ये सिंह लगन वाले जातकों के लिए स्टार्टिंग का जो हफ्ता रहेगा वो आपके लिए फेवर रहेगा।
चंद्र सूर्य भी जो रहने वाले हैं वो मकर में चले गए हैं, तो मकर का जो सूर्य रहेगा वो स्थान परिवर्तन का इंडिकेशन कर रहा है अभी भी सिंह लगन वाले जातक के लिए। लेकिन जितनी परेशानियां सिंह लगन वाले जातकों ने देखा होगा पिछले 1 महीने से, अब वो परेशानी खत्म होगा, क्योंकि सूर्य जो है वो आपके रोग ऋण शत्रु में जाएगा और सूर्य भी 6वें भाव में इसका नाश कर देता है उस भाव का। तो 6वें भाव में जो लीगल केसेस चल रहे होंगे उसके लिए आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ आएगा और साथ में रोग ऋण शत्रु सब खत्म हो जाएंगे। चंद्रमा का जो गोचर है वो भी कंपैरेटिवली पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट देखा जाए तो तीसरे पार्ट में यानी पहले जो 2 चरण है चंद्रमा के, यानी पहले 2 दिन और मध्य के 3 दिन, प्रथम मध्य दोनों ही टाइम आपका अच्छा रहेगा। अंत का जो 2 दिन रहने वाला है थोड़ा चैलेंजिंग जरूर रहेगा, लेकिन मुझे सबसे पॉजिटिव आपके लिए में यही दिख रहा है कि जो आपका योग कारक मंगल है 10वें भाव में दिशा बली होकर बैठा है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा फेवरेबल इस समय यही पोर्शन आपका कर रहा है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। केवल अंतिम हफ्ते में, मतलब हफ्ते के जो अंतिम पार्ट की बात किया जाए 3 दिन, उसमें थोड़ी सी परेशानी होना या विदेशों से किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाना, ऑनलाइन चीज़ों में किसी प्रकार का धोखा हो जाना, ये सी चीज़ों का आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे कन्या लगन वाले जातकों के लिए ये पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा। तो देखिए कन्या लगन वाले जातकों के लिए अगर आप देखिएगा तो कन्या लगन में यहाँ पर 6 नंबर आपको दिख रहा है, कन्या लगन है। चंद्रमा आपके 3य भाव, 4th भाव, 5म भाव में और थोड़ा सा एक दिन के लिए 6वें भाव में जाने वाले हैं। तो चंद्रमा का यहाँ पर जाना है क्योंकि चंद्रमा जो है आपके लिए इनकम के मालिक है और मेहनत में जाकर बैठे हैं। इनकम के लिए मेहनत जरूर करना पड़ेगा और जो बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है, सूर्य का परिवर्तन, शनि का परिवर्तन, ये दोनों ही जो परिवर्तन हुए हैं अगर देखा जाए वो आपके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन पंचमेश सूर्य जो होते हैं, क्योंकि शुक्र भी राशि परिवर्तन कर लेंगे, शनि भी कर लेंगे, सूर्य अकेला रहेगा। तो कन्या लगन वाले जातकों को मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत सीरियसली बता रहा हूँ, इस चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार का अगर आप तनाव लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा निगेटिव ये सूर्य देव यहाँ पर करने वाले हैं, तुरंत निगेटिव करेंगे, पेट में गर्मी उत्पन्न करा देंगे, संतान को किसी प्रकार का कष्ट दे देंगे। तो सूर्य देव को जल चढ़ाइए, सूर्य देव से प्रार्थना कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो परेशानी आपके लिए बढ़ेगी, ये मैं ज़रूर बता देता हूँ। यहाँ पर निगेटिव प्रभाव सूर्य देव देने वाले हैं, इसलिए आपको बेहद सावधानी से काम करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो ट्रांजिशन जा रहा है और शनि देव जो है वो भी आपके 6वें भाव में जा रहे हैं, तो 6वें भाव का जो शनि देव रहेंगे वो भी अच्छा प्रभाव देते हैं। बस थोड़ा सा वाहन चलाते समय सावधानी रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर नीच दृष्टि पड़ने वाली है और राहु ऑलरेडी विराजमान है। तो अगर कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड या कोई ऐसा काम जो रुका हुआ था, वो राहु के साथ बैठकर वो थोड़ा काम के स्पीड को बढ़ा देंगे। तो जो काम फंसा हुआ था, नहीं हो रहा था, उसके होने की संभावना जो है बहुत तेजी से हो जाएगी। हफ्ते का प्रारंभ, हफ्ते का मध्य, हफ्ते का अंत लगभग सभी आपके लिए फेवर में है, लेकिन थोड़ा सा परेशानी ये सूर्य को लेकर मुझे बस दिखाई दे रहा है। अगर आपने सूर्य को जल नहीं चढ़ाया तो परेशानी होगी। और यहाँ पर शुक्र का राशि परिवर्तन भी 22 तारीख को होगा और ये कुंभ में चले जाएंगे। शनिदेव तो कुंभ में जाएंगे और शुक्र को भी लेके चले जाएंगे। शनि शुक्र की फिर युति बनेगी और ये एक लंबे टाइम तक ये भी युति बनने वाली है। और इस युति के कारण, क्योंकि इस हफ्ते का जो प्रभाव रहेगा उसमें स्त्रियों से भी बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि स्त्रियां लीगल केसेस करा सकती हैं। जिनके वैवाहिक जीवन में काफ़ी परेशानियां चल रही हैं वो हफ्ते के अंत में थोड़ा सावधान रहिए। हफ्ते के प्रारंभ में, मध्य में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है, उल्टा मुझे पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तो कन्या लगन के बाद अब हम बात करेंगे तुला लगन वाले जातकों के लिए कैसा ये समय बीतने वाला है। तो तुला लगन में आप कंडीशन देख रहे होंगे चार्ट में कि तुला लगन में चंद्रमा की उपस्थिति आपके धन भाव में, आपके पराक्रम भाव में, आपके सुख भाव में और आपके संतान भाव में चंद्रमा का गोचर होने वाला है। तो मेजर जो चेंजेस हो रहे हैं वो शनि का राशि परिवर्तन, शनि
आपके जीवन साथी को नीच दृष्टि से देखने वाला है, आपके पार्टनर को नीच दृष्टि से देखने वाला है। तो यहाँ पर नीच दृष्टि से देखने के कारण वैवाहिक जीवन को लेकर या दाम्पत्य सुख को देखकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हो सकती है। बहुत सावधान रहना चाहिए, यहाँ पर सावधानी बरतिए, नहीं तो प्रेम प्रसंग किसी और के साथ आपके बढ़ेंगे और अपने ही जीवन साथी के साथ आपके अलगाव होंगे, तलाक के योग धीरे धीरे शनिदेव यहाँ पर बनाएंगे। अगर तलाक के योग नहीं बनाएंगे, डिस्प्यूट नहीं करेंगे, तो आप दोनों को थोड़ा अलग कर देंगे। हो सकता है आप कार्य क्षेत्र के लिए किसी और जगह पर काम कर रहे हैं और वाइफ से थोड़ा डिस्टेंस बन जाए, ऐसा तुला लगन में ऐसा दिखाई दे रहा है। और साथ में यहाँ पर पार्टनर जो आपके बिजनेस पार्टनर है, उनके साथ भी लंबे टाइम तक ये दिख रहा है कि डिस्प्यूट रहेगा और ये जो चीज़ें एक्सपेक्टेशन है वो आपके लिए प्रॉपर नहीं आने वाला है। किसी ना किसी प्रकार से अलगाव होना, संबंध विच्छेदन होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। हफ्ते का जो प्रारंभ है, चंद्रमा नीच का है लेकिन नीच का फल नहीं देगा, नीच भंग राजयोग बना रहा है, अच्छा परिणाम देगा। परिवार में सुख सुविधा को ये बढ़ाएंगे। कार्य क्षेत्र को लेकर धन का आगमन कर देंगे। कार्य क्षेत्र को लेकर परिवार के किसी सदस्यों का आपके ऊपर कुछ अच्छे आशीर्वाद टाइप की चीज़ कह लीजिए या सपोर्ट कह लीजिए जाए, वो सपोर्ट आपको मिलने वाला है। इसके अलावा मेहनत भी आपकी बढ़ेगी हफ्ते के मध्य में, और हफ्ते का अंत भी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रहने वाला है। तो मुझे केवल ट्रांजिट में जो परेशानी दिख रही है वो शनि का आपके जीवन साथी के साथ दिख रहा है। बाकी तो चीज़ें तुला लगन में अब थोड़ी ठीक रहेंगी इस हफ्ते में। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में बेसिकली होना क्या है, अगर हम वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक लगन में बेसिकली चंद्रमा की जो पोजीशन होगी लगन भाव में होगी, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में और चतुर्थ भाव में होगा। तो ये चंद्रमा को डिपार्टमेंट ही दिया गया है वृश्चिक लगन में। चंद्रमा का जो डिपार्टमेंट है वो आपके लिए भाग्य का डिपार्टमेंट है, पिता का है, और वो साथ में लगन में पहुंच जा रहे हैं। तो चंद्रमा जब लगन में रहेंगे, नीच भंग राजयोग बनाएंगे, तो निश्चित रूप से भाग्य का सपोर्ट मिलना है। शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि से लाभान्वित करा देना। और साथ में हफ्ते का प्रारंभ हर तरीके की, क्योंकि महालक्ष्मी योग का भी यहाँ पर निर्माण करेंगे, तो हफ्ते के प्रारंभ में कुछ अच्छे समाचार दिखना और साथ में आपके मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि हो जाना, ऐसा चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जो काम रुके हुए थे सारे काम अब आपके बनने वाले। वृश्चिक लगन में समय अच्छा होने वाला है। इसके बाद चंद्रमा द्वितीय भाव में रहेंगे और बृहस्पति की राशि में रहने वाले हैं। फिर भी यहाँ पर केवल जो प्रॉब्लम होता है वो, क्योंकि अष्टम में जब भी चंद्रमा देखते हैं तो थोड़ा सा जल दुर्घटना इत्यादि कराने की कोशिश होती है। मेरे वीडियो को जब अगर लगातार सुनते होंगे तो कुछ पॉइंट आपको याद भी हो गया द्वितीय भाव में चंद्रमा क्या फल देता है। तो द्वितीय भाव में हालांकि मित्र बृहस्पति की राशि में रहेगा और बृहस्पति यहाँ से बृहस्पति सुख भाव में है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब नहीं रहेगा। कष्ट हो सकता है, गले में टॉन्सिलाइटिस इत्यादि बढ़ सकती है, वो हो सकता है, लेकिन फिर भी सुख की ही अनुभूति यहाँ पर मिलेगी। और साथ में मेहनत भी बढ़ेगा। अचानक अपने आप को आप पाइएगा कि परिस्थितियाँ एकदम से यू टर्न लेंगी कि जो काम आप घर पे बैठते थे अब आपको ऑफिस जाकर काम करना पड़ रहा है, या ऑफिस में काम करते थे तो वर्क फ्रॉम होम की स्थिति बन रही है। तो इस तरीके से एकदम यू टर्न, बहुत तगड़ा चेंज आने वाला है वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए। ओवरऑल ट्रेंड जो है वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए ये हफ्ता भी अच्छा है। और सूर्य का राशि परिवर्तन तृतीय भाव में रहेगा, तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, छोटे भाई बहनों को थोड़ा कष्ट हो सकता है, साथ में शरीर में थोड़ी आलस्यता रहेगी, इससे आपको ध्यान देना चाहिए। बाकी कोई भी पार्ट अगर पूरे एक लगन के लिए कहा जाए सबसे अच्छा बन रहा है तो वृश्चिक के लिए ये पॉइंट सबसे बढ़िया बन रहा है। अब हम धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा। धनु में चंद्रमा का जो पोजीशन रहेगा आपके द्वादश लगन द्वितीय और पराक्रम भाव में यानी तृतीय भाव में चंद्रमा रहेंगे। अब ये परिणाम किस तरीके से देने वाले हैं, यहाँ पर हफ्ते का जो प्रारंभ है, क्योंकि चंद्रमा आपके अष्टमेश होकर द्वादश में जा रहे हैं। अष्टम का दोष तो लगता नहीं है, विदेशों से लाभान्वित कराएंगे।
चंद्रमा और मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो न्यायिक मामलों में भी सफलता मिलने वाली है। तो हर तरीके से कहा जाए रोग ऋण शत्रु को कम करेंगे और ट्रैवलिंग थोड़ा हो सकता है, ट्रैवलिंग होना, थोड़ा खर्च बढ़ जाए, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन फिर भी विदेशों से ही जाकर लाभान्वित आप होंगे या ऑनलाइन चीज़ों से इन्वॉल्व होकर दूरसंचार माध्यमों से जाकर आपको अच्छे समाचार मिलेंगे। इसके बाद चंद्रमा का मूवमेंट आपके लगन में होगा, इस वाले पोजीशन पे होगा। लगन में चंद्रमा जाएंगे तो भी अच्छा रिजल्ट देंगे। अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर अष्टमेश रहेगा दोष तो आप खुद सोचिए, हर धनु वाले जातकों के लिए हमेशा चंद्रमा खराब देंगे, इसमें भी कंडीशन होता है। तो चंद्रमा यहाँ पर खराब परिणाम ना देकर उल्टा यहाँ पर अच्छा परिणाम देंगे। मानसिक सुख की प्राप्ति जो रहेगी हफ्ते के मध्य में रहेगी। इसके बाद इस हफ्ते मेजरली जो चेंजेस आने वाले हैं, जैसे सूर्य देव आपके द्वितीय भाव में बैठ रहे हैं तो वाणी को थोड़ा सा उग्र कर सकते हैं। वाणी को उग्र ज़्यादा ना होने दीजिएगा। परिवार में किसी भी प्रकार के विवाद से बचना चाहिए। और साथ में हफ्ते का जो मध्य अंत रहने वाला है वो भी आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के परिणाम स्वरूप थोड़े रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बुध है, यहाँ पर जो चंद्रमा की जो पोजीशन रहेगी वो शनि के राशि में, शनि के साथ ये प्रवेश कर जाएंगे और विष दोष का निर्माण करेंगे। तो निश्चित रूप से रोग ऋण शत्रु बढ़ना, छोटे भाई बहनों को कष्ट होना और गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी होना, ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। बट ओवरऑल जो शनि का राशि परिवर्तन होगा वो आपके प्रेम प्रसंग को तो पहले विच्छेद करेगा। आप इसको चाहे पॉजिटिव लीजिए चाहे निगेटिव लीजिए, मतलब जो फैक्ट है मैं वही बोलूँगा। यहाँ पर तीन चीज़ें तो होनी है जो शनि के राशि परिवर्तन से। पहला, शनि की राशि परिवर्तन और सीधा माइंड पर नीच दृष्टि। तो जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ा रहता है, शुगर बढ़ा है, ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी, नंबर 1। दूसरा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी हफ्ते होगा, लेकिन ये संभावना बढ़ेगी। उसके बाद शनिदेव का यहाँ पर बैठना और यहाँ पर नीच दृष्टि देखना उधर संबंधित परेशानियां उत्पन्न कर देना और साथ में प्रेम प्रसंग में ब्रेक लगाना, ये शनिदेव यहाँ करेंगे। संतान को लेकर भी शनिदेव की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं रहेगी। तो शनिदेव की खूब सेवा कीजिए। और यहाँ पर शनिदेव जो होते हैं वो एटलीस्ट मारक ग्रह नहीं बनते हैं, तो इसलिए अगर आप जितना ज़्यादा शनिदेव की आराधना करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। मकर लगन वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में बेसिकली चंद्रमा की जो उपस्थिति होगी वो आपके लगन से एकादश भाव में, इनकम भाव में, द्वादश भाव में, लगन भाव में और द्वितीय भाव में चंद्रमा की गोचर होने वाला है। तो शनि का जो राशि परिवर्तन हो रहा है 17 तारीख से, और शनि कहाँ पर जाने वाले हैं? शनि देखिए आपके धन में जाने वाले हैं। लंबे टाइम से किसी प्रोजेक्ट के लिए फंसे हुए हैं, लंबे टाइम से परिवार में कोई डिस्प्यूट चल रहा है या लंबे टाइम से कोई काम बन नहीं रहा, धन आते आते रुक जा रहा है, तो मकर लगन वाले जातकों के लिए एकदम गोल्डन पीरियड, मतलब कहा जाए कि खुला ऑफर, गोल्डन पीरियड। इस टाइम में धन आके रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, धन आएगा। और धन आएगा, प्रोजेक्ट वगैरह जो रुके हुए थे फिर आपके फेवर में आना शुरू कर देंगे। और साथ में हालांकि एक चीज़ ज़रूर होगा कि अगर किसी प्रॉपर्टी को अगर आप बेचना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी है अगर आप उसको सेल करना चाहते हैं, उसके लिए एक अच्छा टाइम मिलेगा। प्रॉपर्टी को लेकर कुछ ना कुछ यहाँ पर सेल करने की कंडीशन यहाँ पे बन रही है। लेकिन अगर ये भी हो सकता है कि आप अपने जन्म स्थान से कई दिनों तक थोड़ा दूर रहें, जन्म स्थानों से दूर भी ये करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ओवरऑल जो चीज़ें रहने वाली है वो आपके फेवर में रहने वाली है। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा इनकम से परिपूर्ण रहेगा। और साथ में चंद्रमा क्योंकि आपके सप्तमेश है, तो जीवन साथी के कारण आपके भाग्य की वृद्धि होगी। जीवन साथी के कारण आपके कई रुके हुए कार्य जो रहेंगे वो पूर्ण हो जाएंगे। ओवरऑल कंडीशन फेवरेबल है। मेहनत थोड़ा सा इस हफ्ते ज़्यादा दिखाई दे रही है, ट्रैवलिंग भी परिपूर्ण रहने वाला है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा परेशानी शनिदेव जो यहाँ पर देंगे वो एक्चुअली में शनिदेव परेशानी क्या कहा जाए, नीच दृष्टि से तो देख रहे हैं। अगर आपकी मदर हैं तो उनको परेशानी डेवलप कर देंगे, अकस्मात उनकी तबीयत खराब हो जाए। अगर मदर नहीं है तो प्रॉपर्टी या वाहन को लेकर थोड़ा सा सावधान रहिए। हालांकि ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है निगेटिव की कोई दुर्घटना होगी, लेकिन फिर भी आपको वाहन चलाते समय थोड़ा सावधानी बरतिए, क्योंकि आपका मार्गकेश और अष्टमेश सूर्य आपके बॉडी में आ चुका है और बॉडी में आया है और सुख स्थान पर नीच दृष्टि शनि की। लेकिन फिर भी ओवरऑल जो ट्रेंड रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा।
ये लंबे टाइम का प्रभाव रहेगा। थोड़े टाइम के लिए अगर आप देखिएगा, सप्ताह के हिसाब से देखिएगा तो ओवरऑल खराब नहीं है, एटलीस्ट मैं कहूँगा वो अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी जिनकी नहीं सेल हो रही थी, कुछ डिस्प्यूट था, वो प्रॉब्लम खत्म होकर तो आपके फाइनली आपके लिए ही आ जाएगा और एक तरीके का एक मेजर चेंज आपको लगेगा कि कई चीज़ें रुकी हुई थी, अब एकदम से मेजर चेंज आपके लिए देने वाला है। अब हम कुंभ लगन वाले जातकों के लिए देखते हैं कि ये टाइम कैसा रहने वाला है। तो कुंभ लगन के लिए ये टाइम कैसा होगा, तो अगर आप चार्ट देख रहे हैं कुंभ लगन के लिए, तो चंद्रमा का जो गोचर रहने वाला है वो आपके लगन के सापेक्ष में दशम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव और लगन में चंद्रमा रहेंगे। तो यहाँ पर चंद्रमा रोग के मालिक जरूर हैं, लेकिन रोग का प्रभाव नहीं रहता है। यहाँ पे चंद्रमा का नीच भंग राजयोग बन रहा है, लग्नेश के जरूर चंद्रमा जो हैं वो शत्रु हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको सावधानी रहना चाहिए कार्य व्यवसाय को लेकर, काम को लेकर अपने सिंसियरिटी को मेंटेन रखिए, अपने ऑनेस्टी को मेंटेन करके रखिए, नहीं तो परेशानी यहाँ पर बढ़ेगी। बॉस के साथ कोई वाद विवाद हो जाना कुंभ लगन वाले जातकों में सबसे पहले प्रभाव में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भाग्य का सहयोग बहुत ज़्यादा भी एक केतु देने वाले नहीं है, तो शेयर सट्टा लॉटरी आदि से थोड़ा सा दूर रहिए। हालांकि हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के अंत में जाकर शेयर सट्टा लॉटरी से लेकर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे और भाग्य का जो सपोर्ट है वो आंशिक ही मिलने वाला है। भाग्य का मालिक भी विदेश में जाकर बैठा है, अकस्मात ट्रैवलिंग होने की संभावना हो सकती है। हफ्ते का प्रारंभ ओवरऑल थोड़ा चैलेंजेस से लेकर रहेगा, लेकिन हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है और हफ्ते का अंत रहने वाला है वो यात्राओं के कारण या विदेश में जो लोग रह रहे हैं उनके संपर्क में आने से आपका कोई काम बन जाए, तो या आप लंबी दूरी की यात्रा करें, उससे कुछ आपके लिए अच्छे परिणाम आ जाए, ये सब कुछ होने वाला है इस हफ्ते। तो कुंभ लगन वाले जातकों के लिए ये समय जो स्टार्टिंग का पहला दिन दिख रहा है वो थोड़ा चैलेंजिंग है, बाकी 2 दिन वो अच्छा दिखाई दे रहा है। कुंभ के बाद हम लास्ट में मीन लगन की बात करते हैं। अक्सर मीन लगन वाले जातकों का कंप्लेन रहता है कि सर मीन लगन का फटाफट बता देते हैं, टाइम नहीं देते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, जहाँ पर जो जितना दिखाई देगा उतना ही बताना है। कोई भी लगन हो उसको पूरे तरीके से बताना चाहिए। तो यहाँ पे चंद्रमा की जो पोजीशन रहेगी वो आपके भाग्य भाव में रहेगा और चंद्रमा एक त्रिकोण का मालिक होकर दूसरे त्रिकोण में रहेगा। चंद्रमा का जो राशि परिवर्तन होगा इस पूरे हफ्ते आपके लगन के सापेक्ष में, सबसे पहले भाग्य का सपोर्ट मिलना, भाग्य का सपोर्ट मिलना, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होना, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलना, यानी हर तरीके से मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, मानसिक सुख मिलेगा सबसे पहला। दूसरा है चंद्रमा आपके कर्म स्थान पे जाएंगे तो निश्चित रूप से कर्म स्थान पर भी आपको कुछ अच्छे न्यूज़ मिलेगा। 2 ही लगन यहाँ पर निकल रहे हैं, वृश्चिक निकल रहे हैं इस हफ्ते और एक ये मीन लगन निकल रहा है, जिनके लिए हर टाइम ये हफ्ते का जो भी काम आप कीजिए हर काम एकदम कहा जाए सटीक बैठने वाला है। तो यहाँ पर चाहे वो भाग्य में रहे, चाहे वो कर्म में रहे, चाहे वो इनकम में रहे, तीनों ही पार्ट में देखा जाए हफ्ते का प्रारंभ, मध्य और अंत, हर चीज़ आपके फेवर में रहने वाला है। थोड़ा नौकरी व्यवसाय को लेकर स्थान परिवर्तन होने की प्रबल संभावना यहाँ पे बन रही है और कुछ जो सबसे बड़ा निगेटिव है कि शनिदेव आपके 12th हाउस में जाकर बैठेंगे और यहाँ से बैठ के ये नीच दृष्टि परिवार में डालेंगे, तो परिवार में किसी सदस्य के दूर होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। परिवार में किसी प्रकार का एक मेजर डिस्प्यूट हो सकता है, इसको अगर आप मेंटेन करके चलेंगे तो फिर इसके बाद कोई दिक्कत नहीं दिख रहा। और ये भी ऐसा नहीं है कि एकदम से इस हफ्ते होने वाला, इस हफ्ते तो ये अच्छा रहेगा, लेकिन शनि का जो दीर्घकालीन परिणाम रहेगा वो धन पर रहेगा। तो पैसे को खर्च करते समय विशेष रूप से ध्यान दीजिए, संचित धन अकस्मात जाने की संभावना ज़्यादा मीन लगन में बनेगी। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कैसा बीतेगा आगामी हफ्ता। विलंब से वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कुछ रिसर्च डेवलपमेंट के कार्य यहाँ पे चल रहे हैं, तो जल्दी ही आपको उसके बारे में भी बताया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।